नमस्कार। मौसम जलवासन पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज 9 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज के मौसमी विश्लेषण में बताएंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में और आगामी दिनों में बारिश को लेकर, मावठ को लेकर क्या स्थिति रह सकती है तीसरे सप्ताह के दौरान और चौथे सप्ताह के दौरान। फिलहाल वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नजर डालें तो एक WD हल्के प्रभाव में उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों की ओर कुछ वर्षा बर्फबारी की संभावना और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब और एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र कह सकते हैं, जो कि राजस्थान के लगभग मध्य भागों के आसपास है। पाली, जोधपुर, अजमेर के आसपास बना हुआ है और ये उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रहा है। इसकी वजह से हवाएं अरावली के आसपास भी टकरा रही हैं। उत्तर पूर्वी अरावली के आसपास, जो कि कुछ नागौर के इलाके हैं वहाँ से होते हुए, और जयपुर के इलाके हैं, अलवर, झुंझुनू, कुछ चूरू के आसपास के इलाके हैं, भरतपुर के आसपास के इलाके हैं, साथ ही सीकर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की ओर से होते हुए जो दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की ओर नमी बढ़ रही है, बादल बन रहे हैं और मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ देर रात्रि बाद बारिश की गतिविधियां भी नागौर के क्षेत्रों से लेकर सीकर, कुछ ये अलवर, झुंझुनू के इलाके हैं, जयपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज दर्ज की गई देर रात्रि के बाद से लेकर सुबह के दौरान। और अभी भी देखें तो कुछ इलाकों में अलवर और झुंझुनू के आसपास से लेकर कुछ जयपुर, चूरू के मिले जुले इलाकों में बादल की आवाजाही और कुछ बौछार वाली स्थिति, और कुछ अलवर और झुंझुनू के आसपास बॉर्डर वाले इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। एक डीप डिप्रेशन श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत पर है और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इन सभी मौसम प्रणालियों की वजह से देखें तो कोहरे की स्थिति और शीतलहर की स्थितियाँ आगामी दिनों में और बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में जो दौर निकला था 1 जनवरी और 31 दिसंबर के आसपास राजस्थान में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जोधपुर संभाग से लेकर। तो वहीं देर रात्रि बाद अभी भी आज भी देखें तो जयपुर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, कुछ जयपुर के दूदू के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ इधर देखने को मिली हैं, जो कि अलवर तक के इलाके हैं, नीम का थाना, कोटपुतली, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ हल्की वर्षा के रूप में देखी जा रही है। और ये आज दोपहर तक कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा और फिर से उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं का रुख राजस्थान बढ़ेगा। शीतलहर लगभग 10-11 तारीख से फिर से बढ़नी शुरू होगी, जो कि लगभग 17 जनवरी तक एक बार ये पूरा जो है दौर रहेगा, एक सप्ताह का। ये सर्दी के लिहाज से पीक पर रहेगा। कल अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में 25.70 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आज बढ़कर 9.12 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी तापमान में बढ़ोतरी हुई। कल 6 डिग्री था, आज 9 डिग्री हुआ। अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी जो है कुछ हल्के प्रभाव में कल के मुकाबले बढ़ा है। वायु दबाव की स्थिति एक बार पुनः बढ़कर 1023 मिलीबार है और हवाओं की गति लगभग जो है 12 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की गई और ये उत्तर पूर्वी हवाओं के रूप में हवाएं दर्ज हुई, जो कि ठंडी शीतलहर वाली हवाएं हैं। और आगामी 24 घंटों में कुछ इस प्रकार की संभावना है, जिसमें विशेषकर जो है आज दोपहर तक का समय जो है इस मैप के अनुसार रहेगा। उसके बाद मौसम जो है राजस्थान के इन उत्तर पूर्वी इलाकों में भी शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बाकी के इलाकों में कोहरे की स्थिति हल्की मध्यम, कहीं घने कोहरे के रूप में रहेगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की और कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है और घने से बहुत घना कोहरा भी देखने को मिलने की संभावना है। जयपुर और बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग के इलाकों में, अजमेर संभाग तक के इलाकों में भी देखे जाने की संभावना और शीत दिवस की स्थितियाँ भी यहाँ पर बनी रहेगी। बीकानेर से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर से होते हुए शीत दिवस की स्थितियाँ अरावली के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान में भी घना कोहरा छाने की संभावना रहेगी आगामी दिनों में और शीतलहर चलने की संभावना है। उसके बाद जैसे जैसे कोहरे की स्थिति में कुछ हल्की गिरावट आएगी, लगभग 12-13 तारीख से लेकर लगभग 16-17 तारीख के मध्य पाला जमने की भी काफ़ी इलाकों में संभावनाएं हैं। जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ उदयपुर संभाग के इलाकों में भी पाला जमने की संभावना रहेगी और ये सर्दी के लिहाज से पीक पर रहेगा अगला समय, जो कि 10-11 से लेकर लगभग 17 जनवरी के बीच में। उसके बाद लगभग 17-18 जनवरी, 19 जनवरी के आसपास जाकर मौसम बदलाव होगा और एक WD की संभावना उस दौरान फिर से रहेगी, जो कि बीकानेर, जयपुर संभाग में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ, अजमेर, भरतपुर संभाग से लेकर भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की स्थिति बढ़ाएगी। तो वहीं उसके बाद जैसे जैसे समय 20 तारीख का, 21 तारीख आएगा,
उसके बाद जो है जेट का झुकाव असामान्य रूप से दक्षिण होगा, जो कि लगभग अरब सागर के मध्य दक्षिणी हिस्सों तक भी जेट का झुकाव जा सकता है, जिसकी वजह से अच्छे खासे प्रभावी डब्ल्यूडी आने की संभावना रहेगी, जो कि अरब देशों से लेकर गुजरात के इलाके हैं, कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके, वहाँ से होते हुए राजस्थान तक के इलाकों को भी डब्ल्यूडी आगामी दिनों में 20-22 तारीख से लेकर आगे लगभग 15 फरवरी के बीच में प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। और उस दौरान लगभग 2 से 3 डब्ल्यूडी आने की इस प्रकार की संभावना रहेगी, जिसमें लगभग 2 डब्ल्यूडी राजस्थान के कई इलाकों को, कई जिलों को या कई संभागों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर, जिसमें बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, मेघ गर्जन, बिजली चमक, और उसके बाद जो है जोरदार ठंड का एहसास भी रहेगा। उसी समय घने कोहरे की स्थिति भी रहेगी। तो इस बार भी देखें तो कोहरे की स्थिति, शीत दिवस की स्थितियाँ राजस्थान के कई जिलों में बार बार बने रहने, कई जगहों पर लगातार बने रहने की संभावना है। और इस बार जो है सर्दी का जो एहसास है वह जो है पिछले साल के मुकाबले लंबे दौर के रूप में बना रहेगा और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा भी रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है आगामी सीजन के दौरान गर्मी की गतिविधियां भी काफ़ी ज़ोरों पर रहेगी, तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और मानसून के लिहाज से देखें तो एक बार फिर आपको जानकारी दे रहे हैं कि मानसून जो है सामान्य से कम रहने का हमारा अनुमान है। उसकी जानकारी हमने मई महीने के दौरान दी थी 2025 के दौरान, जब हमने पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान और दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया था कि अगला साल 2026 और 27 दोनों ही सालों में जो है बारिश को लेकर जो है स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल नहीं है, या कहे बारिश को लेकर जो है कम होने की स्थिति के अनुकूल स्थितियाँ दिखाई दे रही है। तो इसमें 2026 वर्ष जो है कम बारिश को लेकर रहेगा। लेकिन विशेषकर राजस्थान के इलाकों में और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में किस प्रकार की वर्षा रहेगी, इसको लेकर जो है अभी भी आने वाली मई अप्रैल के दौरान की जो स्थिति रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए जानकारी आपको दी जाएगी कि क्या स्थिति रह सकती है। क्या इस बार जो है मानसून पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों को बारिश देकर फिर इंतज़ार करवाना, फिर वापस कहीं हल्की या मध्यम बारिश देना या ठीक ठाक बारिश देना, और फिर से जो है फसलों के लिए जो है बारिश की कमी बने रहना, इस प्रकार का जो है बड़े पैटर्न पर, जिसमें अरावली रेंज तक के इलाकों को लेकर जो है क्या स्थितियाँ ये शामिल रह सकती है। तो इस पर जानकारी आने वाले लगभग अप्रैल मई के दौरान देंगे। जबकि पिछले साल आपने देखा कि बारिश की अतिवृष्टि की गतिविधियाँ राजस्थान में देखी गई और अरावली रेंज के क्षेत्रों में तो इस प्रकार की वर्षा हुई जो लगभग 25 से लेकर 40 सालों तक का रिकॉर्ड जो है अरावली रेंज में हुई वर्षा, जो कि अजमेर संभाग से लेकर जयपुर, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, इधर जयपुर संभाग के इलाकों से लेकर कोटा की और इस प्रकार की वर्षा देखी गई। भरतपुर संभाग में भी इस प्रकार की वर्षा देखी गई जो 25 से लेकर 40 सालों तक के रिकॉर्ड इस बारिश ने 2025 के दौरान तोड़े थे। और कई नदियां जो है अभी भी अरावली रेंज से चल रही हैं, जो कि पिछले 40 सालों में भी नहीं चली थी, और पिछले 40 सालों में भी कई बांध जो है नहीं भर पाए थे, वो भी जो है इस साल भर पाए थे। तो इस साल जो है ये अरावली में क्या कमी रहेगी, क्या जो बांध पिछले सालों से लगातार 5-6 सालों से भर रहे हैं, क्या वो अगले साल नहीं भर पाएंगे, इस पर भी आने वाली अप्रैल के दौरान चर्चाएं जरूर करेंगे। फिलहाल वर्तमान में मौसम शुष्क है, किसान भाई स्प्रे के कार्य कर सकते हैं। जीरे में अगर दिक्कतें आ रही है, पीलापन आ रहा है, तो आप जो है थाइफेनाइड मिथाइल और उसके साथ टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का जो मिला जुला टेक्निकल आता है, 10% जो टेबुकोनाजोल और 65% सल्फर, उसके साथ में थाइफेनाइड मिथाइल और उसके साथ में आप वरीदामाइसिन का प्रयोग करें और साथ में NPK 19-19 जरूर रखें, जिससे जो पीलेपन की समस्याएं आ रही हैं उस पर जो है लगाम लगेगी और वह रुकावट रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार ध्यान रखें। साथ में ही उसके बाद लगभग 1 सप्ताह बाद कैल्शियम नाइट्रेट का और बोरॉन का प्रयोग ज़रूर करें फसल पर, जिससे फसल में जो है अच्छी खासी स्थिति बनी रहे। साथ में सल्फर का प्रयोग ज़रूर करते रहे स्प्रे के दौरान। जीरे में जब भी आप 10 दिनों में एक बार स्प्रे करते हैं तो लगभग 16 लीटर के पंप में लगभग 30 से लेकर 40 ग्राम तक का सल्फर अवश्य डालें। तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम फिलहाल जो है शुष्क रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, लेकिन आज दोपहर तक स्थितियाँ कुछ वर्षा के अनुकूल हैं, जो कि आज देर रात्रि से लेकर ही वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हुई थी। जयपुर अजमेर संभाग के यानी नागौर के इलाके हैं, कुछ अजमेर दूदू के आसपास से लेकर जयपुर के झुंझुनू और अलवर के इलाके हैं, सीकर के इलाके हैं, उन क्षेत्रों में वर्षा हुई है। और ये कुछ बॉर्डर वाले झुंझुनू और अलवर के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दोपहर तक अलग अलग भागों में देखने को मिलने की संभावना है। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और फिर से शीतलहर की स्थितियाँ बढ़ेगी और पाला जमने की भी संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।